हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स कोर्स के सॉल्यूशन को करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोमेट्री। और इस ट्रिगोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए का वैल्यू जो है वो 3/4 दिया हुआ है तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, यानी कॉस ए का वैल्यू और टेन ए के वैल्यू को बताना है। तो हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, पहले जो गिवन होता है यानी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन के रूप में साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ ए का चर्चा है, यानी कि हमारे इस एंगल में, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ जो भी साइन टेन कॉस जो भी वैल्यू लेते हैं वहां पे ये एक्यूट एंगल ही शो करता है। तो इस एंगल के अनुसार आपका ये एक्यूट हो सकता है इस ट्रायंगल के अनुसार, इस ट्रायंगल, और ये भी एक्यूट हो सकता है। तो आप दोनों में से किसी भी एंगल को ए मान सकते हैं। तो हम इसे ए मान लेते हैं, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। आप फॉर्मूला के अनुसार अगर देखते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये आपका साइन ए का फॉर्मूला होता है। तो हम इस एंगल के अगर रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इस एंगल के ठीक सामने वाले, यानी कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसके ठीक सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया एंगल ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया। और इसके 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस यानी कि एस से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों दिया हुआ है, और बाकी जो बच जाता है वो आपका बेस हो जाता है। जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो ये बचा हुआ था वो आपका बेस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर का अगर बात करते हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो ये बीसी जो है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। बाई तो बाई दे दिए। हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो यहाँ हाइपोटेनस आपका ए बी है इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो आपको हाइपोटेनस का अगर वैल्यू देखें, अगर हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो ये ए बी हाइपोटेनस है यहाँ पे आपका, यानी कि इसलिए हमको पता चल गया कि ए बी जो है वो आपका 4 है और बीसी जो है ये आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और आपका बेस नहीं पता है। तो चलिए बेस नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको कॉस ए के वैल्यू को निकालना है। तो पहले कॉस ए के वैल्यू को देखेंगे। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस ए इज इक्वल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनस, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में ही हम साइन के वैल्यू को भी देखे हैं तो कॉस ए का भी एंगल ए के रेस्पेक्ट में ही पूछा है, तो सेम होगा, बेस वही होगा, परपेंडिकुलर वही होगा, हाइपोटेनस वही होगा, क्योंकि सेम एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेस आपका पता ही नहीं है, यानी कि अब हमको बेस भी निकालना होगा। कॉस ए के वैल्यू के लिए बेस की जरूरत है, इसलिए हमको बेस निकालना होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के बीच एक रिलेशन है, वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग उस साइड को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग उस साइड एसी को निकालते हैं। तो बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखते हैं तो ये आपका बेस है, यानी कि एसी। तो एसी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर हाइपोटेनस यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि बीसी का स्क्वायर। ये आपका बेस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है ए बी का, तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपका कितना दिया था 4 और परपेंडिकुलर आपका कितना दिया था 3। तो यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि ए बी का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 4 है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर माइनस बीसी, यानी कि अब बीसी आपका वैल्यू कितना है, तो 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको 16 में से जब 9 घटेगा तो ये √7 आएगा।
अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को निकालते हैं किसके, तो cos A। अब मेरा बेस भी पता चल गया कि आपका बेस √7 है, तो अब आसानी से आप cos A और tan A के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि cos A के वैल्यू को निकालते हैं। तो cos A इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि अगर इस एंगल A के रिस्पेक्ट में देखना है तो इस रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो बेस आपका AC है, तो ये AC बाई हाइपोटेनस का अगर बात करें तो ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस AB है, तो यहां लिख दिए। अब AC के वैल्यू को अगर देखते हैं तो AC का वैल्यू जो है वो √7 है, बाई तो बाई दे दिए यहाँ पे। अब AB के वैल्यू को देखते हैं तो AB का वैल्यू जो है वो 4 है, यानी कि cos A इज इक्वल टू आपका वैल्यू क्या आ गया, √7/4। अब निकालते हैं tan A के वैल्यू को। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला के रूप में आप लोग tan A का फॉर्मूला तो जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पे इसमें भी एंगल A के रेस्पेक्ट में ही देखना है, इसी एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ना ही P बदलेगा, ना ही B बदलेगा और ना ही H बदलेगा, क्योंकि सारे में एंगल जो है वो सेम है। तो ये एंगल A के रेस्पेक्ट में देखे तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे BC है, तो ये BC लिख दिए, पाई है तो बाई लिख दिए। बेस के बारे में बात करें तो ये AC जो है आपका बेस है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ गया BC का जो वैल्यू है वो कितना है, BC का जो वैल्यू है वो आपका 3 है, लिख दिए। AC का जो वैल्यू है वो √7 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी कि दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, यानी कि निकालो sin A के वैल्यू को और sec A के वैल्यू को निकालो। तो सबसे पहले हम लोग A के रेस्पेक्ट में cot के वैल्यू को दिया गया है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये एक्यूट एंगल ही होता है, तो ये एक्यूट एंगल आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा और ये हो सकता है। तो आप इस दोनों में से किसी भी एंगल को A मान सकते हो, तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो जहां 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और यहाँ पे एंगल A के रेस्पेक्ट में लेना है, तो यहाँ एंगल A के रेस्पेक्ट में के ठीक सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बच जाता है वो आपका बेस होता है। तो क्वेश्चन में गिवन में यानी कि दिया हुआ क्या है, तो आपका 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हम cot के वैल्यू को निकालते हैं, तो cot का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उधर जाएगा तो ये डिवाइड यानी कि बाई में चले जाएगा। तो इस प्रकार cot A का वैल्यू 8/15 आ गया। और फॉर्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं कि cot A इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आपका बेस जो है वो आपका AC है, यानी कि AC का जो वैल्यू है वो आपका 8 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे आपका BC है एंगल A के रेस्पेक्ट में, इस एंगल A के रेस्पेक्ट में BC यानी कि परपेंडिकुलर आपका ये है, यानी कि ये BC हो गया। तो इस प्रकार आपका AC का जो वैल्यू है वो आप इस प्रकार AC का जो वैल्यू है वो आपका 8 आ गया, और BC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 15 आ गया, ये आपका 15 आ गया। अब हम लोग का AC का भी वैल्यू पता हो गया और BC यानी कि आपका वैल्यू इसका 15 पता चल गया। हाइपोटेनस अभी भी नहीं पता है, तो हाइपोटेनस पता नहीं रहता कोई बात नहीं, हम लोग को sin A का वैल्यू निकालना है, तो sin A के वैल्यू को देखेंगे। तो sin A के वैल्यू को देखते हैं, तो ये sin A का वैल्यू जो है आपका sin A इज इक्वल टू, यानी कि इसमें भी एंगल A के रेस्पेक्ट में ही देखना है, इसी एंगल के रेस्पेक्ट में आपका साइन का वैल्यू देखना है। तो P, B और H में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए क्योंकि दोनों का एंगल यानी cot A का भी सेम है और sin A का भी सेम है, तो ये चेंजेस नहीं होगा। तो sin A इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें आपका देखते हैं क्या कि परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 15, और हाइपोटेनस की अगर बात करें तो ये हाइपोटेनस पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो यानी कि हमको पहले हाइपोटेनस के वैल्यू को निकालना होगा, तो हाइपोटेनस के वैल्यू को निकालना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इन तीनों के बीच रिलेशन देखते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग इस तीनों साइड के बीच रिलेशन देखते हैं और इसमें एच के वैल्यू को निकालते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी यानी कि एच हाइपोटेनस के वैल्यू को निकालते हैं। तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर यानी कि जो बड़ा साइड होता है उसका हाइपोटेनस अगर निकालते हैं तो बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, बीसी है, यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस है, प्लस फॉर्मूला का होता है तो प्लस दे दिया, और ये बेस यानी कि यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बीसी का वैल्यू पता है क्या है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस दे दिए। एसी है तो एसी का जो वैल्यू है आपका 8 है, यानी कि ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब आपका 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिए। 8 का स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये 64 होता है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, तो इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इस 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। और ये 289 के रूट को अगर तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो 17 आता है। और इस प्रकार में एबी का जो वैल्यू है वो 17 आ गया, यानी कि हाइपोटेनस आपका कितना आ गया, 17 आ गया। अब आपका पी भी पता हो चुका है, बी भी पता हो चुका है और हाइपोटेनस भी पता हो चुका है, तो अब आसानी से साइन और सेक दोनों के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम लोग साइन ए के वैल्यू को निकालते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, यानी कि बीसी, यानी कि यहाँ पे बीसी लिख देंगे, बाई है तो बाई लिख दिए। हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करते हैं, हाइपोटेनस जो है आपका ए बी दिया हुआ है, तो ए बी हो गया। और बीसी का जो वैल्यू है वो कितना है, बीसी का वैल्यू जो है आपका 15 है तो यहाँ 15 लिख दिए, बाई है तो बाई लिख दिए। ए बी का जो वैल्यू है वो 17 है तो यहाँ 17 लिख दिए। अब हम लोग सेक ए के वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ भी सेक का जो वैल्यू निकालना है वो एंगल ए के रेस्पेक्ट में ही निकालना है। तो ये सेक ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, तो फॉर्मूला होता है इसका हाइपोटेनस बाई बेस। और यहाँ पे हाइपोटेनस के अगर बारे में बात करें तो ये ए बी जो है वो आपका हाइपोटेनस है, लिख दिए। और बेस के अगर बारे में बात करें तो बेस आपका एसी है, तो यहाँ पे एसी बेस लिख दिए। और ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पे 17 है तो यहाँ 17 लिख दिए, बाई है तो बाई लिख दिए। एसी का अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो एसी का वैल्यू जो है वो 8 है। तो इस प्रकार साइन ए का जो वैल्यू है 17 साइन ए का वैल्यू के बारे में बात करें तो ये 15/17, और सेक ए के वैल्यू के बारे में बात करें तो ये 17/8 होगा।